हाय सो फाइनली यहाँ पर हमने 3 दिन के रिसर्च के बाद करीबन 800 स्टूडेंट्स की मार्क्स को, जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस थे, टेलीग्राम मैसेजेस थे, उनको एनालिसिस करने के बाद एंड जो एक ओल्डेस्ट काउंसलर है हमारे महाराष्ट्र के, द एक्सपीरियंस काउंसलर विवेक डोकेस, और उनकी टीम से चर्चा करने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। सो सबसे लास्ट वीडियो आई है मेरी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, बट इन ऑन ग्राउंड इतना रिसर्च किया है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये है हमारा फाइनल एनालिसिस जो कि एकदम प्रिडिक्टेबल है। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के पेपर हार्ड थे, ये तो एक फैक्ट बात है। तो बेसिकली जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का रेशियो है वो 10 से गिर चुका है। यानी कि अगर आप देखोगे पहले अगर 145 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रहे थे, तो बेसिकली आप उसमें हल्का सा फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके 10 का रेशियो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने लॉजिक बताया उस पर भी मैं आता हूँ जल्दी। सो बेसिकली पहले लास्ट ईयर क्या था, 145 प्लस अगर आपका है तो सिर्फ तभी आपका 99 परसेंटाइल आएगा। अभी ऐसा नहीं है इस साल, क्योंकि इस बार जो मार्क्स है, मार्क्स काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गए हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बताना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ 60 से 100 के बीच में, या 60 से लेके 95 के बीच में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी रेंज में लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 140 के आसपास, 145 के आसपास मार्क्स लगती थी, अब वैसा नहीं होगा। अब इवन 130 पे या फिर हार्ड शिफ्ट्स में 120 पे भी आपको 99 परसेंटाइल आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि परसेंटाइल वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये है सबसे पहला प्रिडिक्शन कि 99 परसेंटाइल, क्योंकि जो 99 के ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे मेजर डिसीजंस उनके होते हैं। सो 99 का ये रेंज आपके सामने रिसर्च के बेसिस पे हम लेकर आए हैं। ओके फॉल हुआ है 10-10 मार्क्स का। हमारा जैसे स्टूडेंट है महमूद देशमुख, सो महमूद देशमुख ओवरऑल टॉप ही आ रहा था, हमारी मॉक टेस्ट में टॉप आ रहा था, कोर्स में टॉप आ रहा था। सो उसका भी स्कोर 173 आया, जबकि हमने प्रिडिक्ट किया था कुछ 185 के आसपास। तो बेसिकली 10-10 मार्क्स का फॉल हर स्टूडेंट का हुआ ही है। ओके चलिए आ जाते हैं यहाँ पर अभी दूसरे एनालिसिस के ऊपर। दूसरा एनालिसिस हो जाता है, जो दूसरी रेंज है 100 से 130, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 100 के ऊपर आप चले गए तो 95 परसेंटाइल तो आपका प्लस में रहेगा ही रहेगा। यानी फिर अगर आप फॉर्म दिमाग से भरते हो, दिमाग लगा के फॉर्म भरते हो, तो TFWS इन लोगों को मिल सकता है, क्योंकि इस बार इनका परसेंटाइल भी अच्छा खासा रहेगा। तो फॉर्म आप इवेंचुअली अगर आप भरोगे तो फिर चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। कई लोग बोलते हैं TFWS सिर्फ टॉपर्स को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा स्टूडेंट पिछले साल का सूरज मंडे 93 परसेंटाइल पे उसको हमने TFWS दिलाया था, 93 परसेंटाइल पे। फॉर्म भरने आना चाहिए, बस वो प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दिस इज द रेंज। अभी यहाँ पर आ जाते हैं जो मेजॉरिटी रेंज है। तो इन लोगों के लिए हमने क्या किया, इन लोगों के लिए हम लोगों ने जो ड्रॉप देखा है 10 मार्क्स का, उसके बेसिस पे सीधा फॉर्मूला बना दिया है। बात खत्म, सिंपल। अगर आपका मार्क्स 40 से 90 के बीच में है, सो बस जितना मार्क्स है उसमें 10 परसेंटाइल ऐड करो, आपको आपका एस्टिमेटेड परसेंटेज या एस्टिमेटेड परसेंटाइल आपको नजर आएगा। अगर आपका 75 मार्क्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 85 परसेंटाइल, अगर आपका 70 मार्क्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 परसेंटाइल। सो 40 से 90 के बीच में आप ऐसा 10 परसेंटाइल 12 परसेंटाइल एड ऑन यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि यही मैंने बोला ना आपको, ऐसा रेंज हमने यहाँ पर देखा है, राइट। ओके सो दिस इज द एनालिसिस। और 40 के नीचे प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। पता नहीं कैसे 30 मार्क्स पे एक जने का 2 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर। ओके 30 मार्क्स पे 2 परसेंटाइल। ओके सो 30 मार्क्स पे 2 परसेंटाइल, तो कुछ भी होता है। 40 के नीचे कुछ भी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज क्या एडिशन हो रहा है, इन सब काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो नीचे का परसेंटाइल तो प्रिडिक्ट करना कभी भी सही नहीं होगा। तो ज़रूर तो 40 इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, बट यहाँ पर आप ये वाली फॉर्मूला का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ श्योर है कि अगर आपकी मार्क्स 90 अबव है तो आपका परसेंटाइल 90 प्लस रहेगा, चाहे कोई भी शिफ्ट यहाँ पर हो। सो दिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस जो काफ़ी समय लेकर हमने बनाया ऑन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। और जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट यही होगा। लास्ट ईयर भी हमारा जो एनालिसिस था उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.4% का एरर हुआ था। तो लास्ट ईयर मैंने 2 डिजिट एक्यूरेसी तक दिया था, तो इस बार सिंगल डिजिट ही रखा है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारे बदले हैं यहाँ से। ओके चलिए
सो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद। ओके, सो ये प्लेलिस्ट हमारी चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके फॉर श्योर रख दो, क्योंकि हर वीडियो एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप फॉर्म अच्छे से भर पाओगे। विश यू द बेस्ट।